हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी ठोस अवस्था की जो बची हुई टॉपिक थे उनको कंप्लीट करेंगे। तो जो नंबर फर्स्ट है रिक्ति। रिक्ति क्या होती है? रिक्ति क्या होती है? रिक्ति मतलब आप लोग समझते हैं इंग्लिश वर्ड होता है इनएम्प्टी स्पेस। सिंपल से कहें, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों में निवृत्त संकुलन होता है, जिसके कारण उसके जो कण होते हैं उसमें कुछ स्पेस रह जाता है, कुछ रिक्तियां रह जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। सिंपल से अभी परिभाषा की बात करें तो ठोस पदार्थों में अवयवी कण निवृत्त संकुलित रहते हैं तथा इनके बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। उन रिक्त स्थान को हम रिक्तियां कहते हैं। अगर हम सिंपल सा कहें, अगर कोई हमने एक क्रिस्टल बनाया, अगर इस क्रिस्टल की कहें तो हमें ये तो पता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो निवृत्त संकुलित रहते हैं, पास पास होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? कुछ स्पेस रह जाते हैं। ये जो स्पेस है, ये कुछ स्पेस रह जाते हैं। इन स्पेस को ये हम क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। और जो रिक्ति होती है वो हमारी टू टाइप की होती है। एक होती है हमारे नंबर फर्स्ट, एक होती है हमारे अष्टफल की रिक्तियां। नंबर सेकंड होता है चतुष्फलकीय रिक्तियां। जो हमारी अष्टफल की रिक्तियां होती हैं, अष्टफल की रिक्तियों में क्या होता है कि जो हमारे ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं निवृत्त संकुलित तो रहते हैं, लेकिन जब हम किसी ठोस पदार्थ के एक परत, त्रिकोणीय परत के ऊपर अगर हम दूसरी त्रिकोणीय परत को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें और इस प्रकार से व्यवस्थित करने पर उनके बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। जैसे हमें सिंपल सा कहें, जैसे हमने एक परत बनाई है यहाँ पे त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय एक परत बनाई हमने, त्रिकोणीय मतलब 3 कणों से बनी है। इसके ऊपर हम एक और परत क्या कर दे? रख दें इसी प्रकार से। जैसे हमने यहाँ पे एक और परत यहाँ पे क्या की? ये रख दी। तो उसके उपरांत उसमें जो ये स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। दूसरा दिया गया चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है कि जब हम किसी त्रिकोणीय क्रिस्टल में अगर हम एक और गोले को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर दें, व्यवस्थित कर दें, उसके उपरांत उसमें जो स्पेस ही जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं उसमें हमारी कुछ इस टाइप का स्पेस रहता है, इस टाइप का स्पेस रहता है। इस टाइप की इसमें क्या होती है? रिक्तियां होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय। इसको हम सिंपल से कहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये जो स्पेस ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा क्या? ये स्पेस दिया गया है, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये दिया गया है चतुष्फलकीय रिक्तियां। और जो हमारे अष्टफलकीय रिक्तियां होती है उसमें हमारे कुछ इस टाइप का रहता है, इसमें कुछ हमारे इस टाइप की रिक्तियां रहती हैं। ये हमारी जो बीच में स्पेस दिया गया वो कहलाता है अष्टफलकीय रिक्तियां। जब हमें किसी भी एकक कोष्ठ का कि हमें घनीय अंतर केंद्रित में रिक्तियों को ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर फर्स्ट, अगर हमने आपसे कहा कि अगर हमारे पास FCC फलक केंद्रित
एकक कोष्ठका है। हमें ये बताना है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में कितने चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी और कितने हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। तो नंबर फर्स्ट एक चीज हमें पता है कि FCC में फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में जो हमारे परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 4 परमाणु होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में 4 परमाणु होते हैं। तो जब हमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां ज्ञात करना हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला ये दिया गया है कि अगर हमें चतुष्फलकीय रिक्तियां ज्ञात करना हो तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो उन गोलों की क्या होती हैं? डबल हो जाती है, उन परमाणु की डबल हो जाती है। अगर हम कहें FCC में हमें चतुष्फलकीय रिक्तियां निकालना है तो चतुष्फलकीय जो रिक्ति होगी तो कैसे निकालेंगे हम? 2 × n, ये होता है उसका फॉर्मूला 2 × n, n यानी नंबर ऑफ परमाणु। और अष्टफलकीय में अष्टफलकीय रिक्ति में हम क्या करेंगे कि उसमें जो परमाणु होते हैं वो सीधे इक्वल होते हैं। अगर हम चतुष्फलकीय में FCC में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय परमाणु की गणना करेंगे यानी उसमें कितने हमारी रिक्तियां पाई गई तो सीधे सिंपल से कहने का मतलब है कि FCC में 4 परमाणु होते हैं तो हम क्या करेंगे उसमें 4 परमाणु होते हैं तो 2 × 4 तो कितना आ जाएगा 8, यानी उसमें कितने नहीं है? उसमें हमारे 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। दूसरा अगर हम उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां निकालेंगे FCC में तो हमें पता है नंबर ऑफ जो परमाणु होते हैं वो अष्टफलकीय के बराबर होते हैं। तो इसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो कितनी होंगी? 4 ही होंगी। ये सिंपल से हमारा थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्तियां पढ़ा। रिक्तियां क्या होती हैं कि जो हमारी ठोस पदार्थ होते हैं वो हमारे निविष्ट संकुलित रहते हैं। इनके कणों के बीच में, गोलों के बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान को ही हम क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। और जो रिक्ति होती है वो हमारे 2 प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो हमारे किसी भी एकक कोष्ठका के परमाणु की क्या होती है? डबल होती है, दुगनी होती है। और जो हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं वो उस क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु के बराबर होती है। जैसे हमने आपसे कहा है कि अगर मैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में चतुष्फलकीय रिक्ति निकालना हो अष्टफलकीय, तो जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती हैं उनका जो फॉर्मूला होता है रिक्तियां निकालने के लिए वो होता है हमारा 2 × n, n मतलब परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु। इसमें हमें पता है FCC में 4 होते हैं तो हमने क्या किया 4 का इंटू कर दिया, मतलब इसमें 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं FCC में। और हमारे अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं बराबर n, मतलब नंबर ऑफ परमाणु के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं FCC में वो कितनी होती है? अगर हम आपसे कहें BCC में कैसे निकालेंगे तो मैं अच्छे से बताएं। जो BCC होता है, BCC यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका में जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं 2 परमाणु होते हैं। तो जब हमें चतुष्फलकीय रिक्तियां अगर निकालना हो तो जो चतुष्फलकीय इसमें रिक्तियां आएंगी कितनी चतुष्फलकीय जो रिक्तियां आएंगी चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो कितनी जा सकती है? हमें पता है फॉर्मूला होता है 2 × n। उसमें BCC में परमाणु कितने होते हैं? 2, तो इनटू क्या करेंगे 2 परमाणुओं के एटम कितने दिए? 2 तो कितना 4। और अगर हम अष्टफलकीय निकालेंगे, अष्टफलकीय में क्या होगा? जो रिक्तियां आएंगी अष्टफलकीय में वो हमें पता है परमाणु ऑफ n के बराबर होता है, तो मतलब उसमें कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। तो इस टाइप से हम उसमें निकाल सकते हैं। FCC की बात करें तो हमें पता है SC में क्या होता है? 1 परमाणु होता है। अगर उसमें हम कहें आपसे कि चतुष्फलकीय निकाली तो चतुष्फलकीय में फॉर्मूला पता है 2 × n, मतलब 1 परमाणु होता है तो 1 × 2 तो कितना आएगा? 2 आएगा उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां। और अगर हम अष्टफलकीय की बात करें तो अष्टफलकीय में पता है 1 पर बराबर होता है n के 1 परमाणु मिल जाएगा, तो मतलब उसमें 1 अष्टफलकीय रिक्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।